With this note, I now invite Mr. Devendra Wilson to share his thoughts on today's theme. हम आपको सुनने के लिए बहुत कई लोग ने बोलते हैं ये बंगी, बोलने के समय उनका नहीं लगते हैं, वो लगते हैं उनका ये दो शब्द है, दो वर्ड, जस्ट बंगी, दो ही है शब्द है, एक शब्द है, ओनली सिंपल टू लेटर्स बंगी, उनका लगते हैं, बट मुझे कैसे लगते हैं वो समझना उनका बहुत मुश्किल है। मुझे लगते हैं एक पूरा जीवन, one lifetime is not enough for even to come out of if somebody calls you as a buggy. पूरा जीवन इतने स्ट्रगल करना पड़ता है। एक बच्चे का हम कभी भी बोलेगा, एक जाति का नाम से पुकारेंगे, ये चमार का बच्चे क्या मालूम होते हैं, ये बंगी के बच्चे क्या मालूम होते हैं, ये वाल्मीकि बच्चे का क्या मालूम होते हैं। ऐसे कोई एक टीचर स्कूल पे एक बार बोले तो बराबर है, उनका कितने दिमाग के अंदर नॉलेज होते हैं, सारे वही समय से खत्म हो जाते हैं। वो सोचते हैं टीचर भी बोल रहा है, हमारा दिमाग के अंदर कुछ है। He was born in Delhi on 28th May 1923, and despite losing his father at the tender age of 9, he rose to the pinnacle of his career. और अभी भी इस पे बहुत सारा काम बाकी है, जो हमारा रिजॉल्व इन द प्रीएम्बल दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया will do this, that, and secure dignity is still there to be worked upon. Article 17, Article 21 is still incomplete if people are facing these inhuman conditions and struggling life. There are laws on these issues. In 1993 there was an act, in 2013 there is another act. But jitne bhi laws hona is very important, but at the same time it's not enough. We need political will as well as social change to bring about the entire change in any situation. And that's where voices like Mr. Wilson and institutions like MARG matter a lot. I would also like to introduce Mr. Wilson, though he doesn't need an introduction. सबसे पहले I would like to thank Mr. Wilson for being here with us and also for being what he is. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका जीवन सिस्टम को हिला देता है, सोचने के लिए मजबूर करता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा झंझोड़ देते हैं. So he is among those rare personalities. आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर मानवीय मूल्यों को देखा जाए और हम अछूतपन को लेकर 75 साल बाद भी सेमिनार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है, देश को सोचना पड़ेगा. इस पर क्या कहना है? ये तो आज़ादी का पहले का समस्या है, आज़ाद होने के बाद भी हम लोग ने एड्रेस नहीं कर रहे हैं. इसका तो पॉलिटिकल विल नहीं है, राज्य की इच्छा शक्ति वो बहुत कमज़ोर होते हैं कि तो उनका क्या ज़रूरत पड़ते हैं, ये विषय पे बहुत तेज़ से काम करते हैं. ऐसा सोशल इश्यूज होते हैं इसका, बट इट इज़ नॉट ए सोशल इश्यू एलोन, ये पॉलिटिकल इश्यू भी है. सर पॉलिटिकल इशू तो क्योंकि सत्ता में आना है तो सारी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो वंचित समाज की हो, चाहे स्वर्ण समाज की, किसी की भी हो, वो कर रही हैं इसको. लेकिन समाज के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो समाज में बदलाव कैसे आएगा? सर समाज इसके लिए लड़ रहा है, उनका लड़ाई बहुत कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है, हमेशा लड़ रहा है, ताकत से लड़ रहा है, ऊर्जा से लड़ रहा है. सरकार ने सुनने के तैयार नहीं है. उनका तो एक सरकार लोग ने उनका ताकत क्या है दिखाने के दिन अभी आने वाला है. डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि अपनी सत्ता बनाओ, सरकार बनाओ, फिर अधिकार ले लो. हम कब तक भीख मांगेंगे 70-75 साल? वो भी है, बट वो कहाँ ध्यान है राजनीति की तरफ? प्रधानमंत्री हमारा नहीं बन पाया 75 साल. नहीं, इसका तो सॉल्यूशन है, वो पूना पैक्ट से है. वहाँ तो हमारा नेता का हम ही सिर्फ चिन्हित करने के, अगर हमारा साथ अधिकार होगा, आज का तारीख पे हम लोग ने किसी से भीख मांगना कोई ज़रूरी नहीं, बट हम लोग ने 16-17% अगर है तो हमने सत्ता का आना चाहिए, तो किसी का भी मदद ज़रूरत पड़ते हैं. सो ये पॉलिटिकल ये थ्योरी है,
ये बहुत संक्लिष्ट है, इसी वजह से भी हम थोड़ा पावर से थोड़ा दूर हैं। राष्ट्रपति आपके बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनता है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, हमारा सबका सवाल वही होते हैं, कोई सिंबॉलिकली उनका राष्ट्रपति बना वो, ये उपराष्ट्रपति बना वो कुछ देते हैं, बट कहा सत्ता होते हैं ये कोई देते नहीं कभी, वो हम लोग ने खींच के लेना पड़ते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि जब लड़ रहे हैं दलित समाज और पिछड़ा समाज मिल के लड़ना चाहिए। अभी यूपी में 2 घटना घटी, एक यादव समाज से घटी तो पूरा वो घर भी गए, सब कुछ किया, लेकिन तुरंत 5-6 दिन भी नहीं बीता दलित समाज के साथ जूते में पानी पिलाने वाली घटना यादवों ने ही कर दी। तो क्या नहीं लग रहा है कि ये जो है मुख्य लड़ाई यही कमजोर हो जा रही है? नो, पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल ट्रिक्स, जिमिक्स हमेशा होते हैं, इससे बदल नहीं होते हैं। बट राजनीतिक द पॉलिटिकल द कानून का अनुसार हम लोग ने कोई भी कार्रवाई लेना पड़ते हैं। हम आज का तारीख पे भी कमजोरी हो जाते हैं ये विषय पे बात करना। वो मुख्यमंत्री ये विषय पे नहीं बल्कि किसी का अरेस्ट नहीं होते हैं, FIR नहीं होते हैं, अगर FIR हुए तो भी चार्जशीट नहीं होते, चार्जशीट हुए तो भी आखिर तक ट्रायल्स तक जाते नहीं। सो क्यों वैसे नहीं जाते, इसका जो मुख्यमंत्री जवाब देना आवाज उठाने की बात है। जब जूते से पानी पिलाया गया तो उस पर पूरा बवाल मचना चाहिए था, कुछ हुआ ही नहीं इस पे। द पॉलिटिशियन सारे इसका सप्रेस करते हैं ना, वो लोग ने पार्टी वजह से पार्टी से डिवाइड हो जाते हैं। वो हमारा पार्टी है, अभी पावर पे है, इसका खिलाफ नहीं बोलना। ऐसा मुद्दा आने के समय सारे ये कोना पार्टी सारे छोड़ो। ऐसा तो नहीं कि जो दबंग OBC है, ज्यादा संख्या वाले, बिल्कुल वही अब नव सवर्ण बन गए हैं। नो, वो बनेंगे नहीं बनेंगे अलग मुद्दा है, बट किसी का भी डिस्क्रिमिनेट करना, ऐसा स्थिति का करना बिल्कुल ये कानून का खिलाफ है। सरकार भी कार्रवाई लेना बहुत जरूरी है। आपके जैसे लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाते हैं, जब पॉलिटिक्स की सारी समस्याओं का समाधान है? तो नो, पॉलिटिक्स इज एन नॉट जस्ट समस्या सबका, इधर बोलने वाला भी कोई जरूरत पड़ते है, आवाज उठाने वाला भी, आंदोलनकारी भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वो लोग ने सुनेंगे नहीं, यहाँ भी चाहिए वही भी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।